तो ये माइटोसिस जो है उसका सेकंड पार्ट अपन कवर कर रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। देखो एनिमल सेल और दूसरा, देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल में आप अंतर तो आपको पता ही होगा। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, ये एनिमल सेल है और इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलती, लेकिन सेल वॉल नहीं मिलती, सेल वॉल नहीं मिलती, कोशिका भित्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो है सेल वॉल मिलती है लेकिन सेंट्रियोल नहीं मिलता, सेंट्रियोल नहीं मिलता, समझ गए। जब सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, ये हो गया प्लांट सेल, क्या हो गया ये प्लांट सेल। तो दोनों में अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, सेंट्रियोल मिल रहा है तो एस्टर भी मिलेगा। ये है एस्टल रेस, क्या है ये एस्टल रेस। तो यहाँ पर एस्टल रेस बनेगी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेगा, लेकिन स्पिंडल फाइबर दोनों में बनेगा, स्पिंडल फाइबर दोनों में बनेगा। स्पिंडल फाइबर एनिमल में बनेगा और स्पिंडल फाइबर प्लांट में भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर किससे बन रहा है, एस्टल रेस से। इधर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर किससे बन रहा है, ये जो एस्टल रेस है ना, यही आगे आगे क्या बना देंगी, स्पिंडल फाइबर। क्या बना देंगी, ये स्पिंडल फाइबर बना दिया, ये स्पिंडल फाइबर बना दिया, ठीक है। और ये क्या चीज है बताओ, ये क्या चीज है, एस्टल रेस, ये एस्टर रेस है, ठीक है। तो ये एस्टर रेस ने क्या बना दिया, स्पिंडल फाइबर बना दिया एस्टर रेस ने। अब यहां पर तो एस्टर रेस बन ही नहीं रही, यहां पर एस्टर रेस नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही एस्टर रेस, क्योंकि सेंट्रियोल ही नहीं है। क्या नहीं है, तो यहां पर सेंट्रियोल नहीं है, एस्टर रेस भी नहीं बन रही, तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनेगा। यहां पर सेंट्रियोल भी है, यहां पर सेंट्रियोल भी है, एस्टर रेस भी बनेंगी और स्पिंडल फाइबर भी बनेगा। यहां पर क्या बोलोगे, सेंट्रियोल भी है, एस्टर रेस भी बनेंगी, किरणें एस्टर रेस है ना, और स्पिंडल फाइबर भी बनेगा। क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर भी बनेगा एनिमल सेल में। लेकिन यहां पर सेंट्रियोल नहीं है और एस्टर रेस भी नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा, स्पिंडल फाइबर तो यहां बनेगा, स्पिंडल फाइबर तो यहां पर बनेगा। ये ना सेंट्रियोल है ना स्पिंडल फाइबर ये, लेकिन स्पिंडल फाइबर बनेगा, स्पिंडल फाइबर यहां पर बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर यहां पर बनेगा, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो होगा, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, तो स्पिंडल फाइबर पर अपन लगा देते हैं टिक, है ना, यानी स्पिंडल फाइबर बनेगा। तो स्पिंडल फाइबर बनेगा कौन से प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेगा। कौन सी प्रोटीन से बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनेगा। समझ में आ गया। यहां पर स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन। वहां पर स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा, एस्टर रेस, जो कि कहां से आ रही है, जो सेंट्रियोल से एस्टर रेस आएंगी, एस्टर रेस से स्पिंडल फाइबर बनेगा। और यहां पर सेंट्रियोल भी नहीं है, एस्टर रेस भी नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर किससे बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसको बना, अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर मैंने बताया था, इधर देखते जाओ, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर दो एस्टर बनते हैं। कितने स्टार बनते हैं, दो। कैसे स्टार बनते हैं, दो। एक यहां पर बनेगा, ये देखो, ये स्टार बन गया, एक स्टार, मतलब ये एक ये स्टार बन गया और एक ये स्टार बन गया, तो दो स्टार बन गए, तो इसको कहेंगे एम्फी एस्टर। क्या कहेंगे, और एम्फी का मतलब क्या होता है, दो एस्टर बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एम्फी एस्टर, ठीक है। लेकिन यहां पर कोई एस्टर बनेगा ही नहीं, यहां पर कोई एस्टर बनेगा ही नहीं, तो इसे कहेंगे एनेस्ट्रल। क्या कहेंगे, एनेस्ट्रल कहेंगे। क्लियर है, यहाँ इसे क्या कहेंगे, एनेस्ट्रल। एन यानी नहीं और एस्ट्रल यानी एस्टर, एक भी एस्टर नहीं है, ठीक है, एनेस्टर बन गया, ठीक है। एस्टर यानी स्टार, एस्टर यानी स्टार या तारा, है ना। चलो, तो ये तारा किससे बनता है, या एस्टर किससे बनता है, सेंट्रियोल से और एस्टर रेस से, सेंट्रियोल से और एस्ट्रल रेस, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे तारा या एस्टर, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है। क्लियर है,
अब देखो यहां पर जो है, अब यहां पर एनाफेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, किसमें? एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल। अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि ये एनिमल सेल है, ये रहा, ये उसमें जो है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ मुड़ गई है, अंदर की तरफ क्या हो गई है, ये मुड़ गई है, ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। और जब अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, कब कब मुड़ेगी? तीसरी फेज में ही। तीसरी फेज कौन सी थी? एनाफेज। एनाफेज में ही क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। किसमें क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है। और यहां पर तो अंदर की तरफ मुड़ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेल वॉल। कोशिका मजबूत होती है, सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? हार्ड होती है, और ये अंदर की तरफ मुड़ेगी नहीं। क्या मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी। ठीक है। अब ये मुड़ेगी नहीं तो क्या होगा यार? देखना यहां पर बीच में बनेगा, ये बीच में आपको दिख रहा है, ये है आपका, ये छोटे छोटे बनेंगे ऐसे। हाँ, ये दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं अपन? फ्रैगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है ये किसने बनाए हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसने बनाए ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं। किसने बनाए ये? और गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी जानते हो? तो जो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगी? फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बना देगी? फ्रैगमोप्लास्ट बना लेगी। अब ये फ्रैगमोप्लास्ट जो होंगे, जो है जुड़ जाएंगे आपस में। क्या हो जाएंगे? सबसे पहला फ्रैगमोप्लास्ट कहां बनेगा? एंड से चालू होगा, एंड से जुड़ेंगे कि बीच से जुड़ेंगे? बीच से। किससे जुड़ेंगे? बीच में से। यहां पर ये बीच में आएगा सबसे बड़ा, और फिर उसमें छोटे 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 और फ्रैगमोप्लास्ट जुड़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये बीच से चालू हुआ है। किससे चालू हुआ है? और ये कोने से। ये किससे चालू हुआ है? कोने से, साइड से, कोने से, है ना। और ये सेंटर से। ये किससे चालू हुआ है? सेंटर से। और यहां पर इधर ये वाली इस सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और इस सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इन दोनों ही सेल में क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। क्या रहेगा? वो दोनों मिलकर के बनाएंगे इसको बीच में। समझ में आ गया? अब क्या होता है, इधर आपको ये बीच में जगह दिख रही है? कितने लोगों को बीच में ये यहां पर आपको ये दिख रहा होगा? ये बीच में दिख रहा है? ये बीच में ये क्या है? ये बनाएगा मिडिल लेमिला। क्या बना देगा? ये बन जाएगा दो कोशिका, दो सेल के बीच में मिडिल लेमिला बन जाता है। क्या बन जाता है? मिडिल लेमिला। पता है ना, क्योंकि यहां पर जो अगर आप देखोगे तो दो जो सेल होते हैं, इधर देखते हैं ना, ये जो दो सेल होते हैं प्लांट के, कौन से सेल जो होते हैं? प्लांट के दो जो सेल होते हैं, उसके बीच में ये लाल लाल क्या होता है? चिपकाए रखता है जिस जो, वो क्या होता है? मिडिल लेमिला। क्या है ये? मिडिल लेमिला। ये मिडिल लेमिला कहां से आएगा? मिडिल लेमिला किससे? फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर लिक्विड से। फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये फ्रैगमोप्लास्ट है, ये फ्रैगमोप्लास्ट साइड से थोड़ी, कहां से आएगा? सेंटर से। कहां से आएगा? सेंटर से। ये फ्रैगमोप्लास्ट है, ये सेंटर से आ गए, और इसमें बीच बीच में जो ये लिक्विड होगा, क्या होगा? ये लिक्विड होगा, यही आगे जाके क्या बना देगा? मिडिल लेमिला। क्या बना देगा? मिडिल लेमिला एक तरीके से सीमेंट है। क्या है? सीमेंट की तरह काम करती है, जो जोड़ देती है दो प्लांट सेल को। दो प्लांट सेल को जोड़ देती है। किसको जोड़ देती है? दो प्लांट सेल को जोड़ देती है। और ये इसकी क्या है? ये रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से कलर की है? व्हाइट कलर की। हरे कलर की क्या है? सेल वॉल। हरे कलर की क्या है? सेल वॉल है। ठीक है। और लाल लाल कलर की क्या है ना? तो ये आपको याद रखना है। मिडिल लेमिला कौन बना रहा है? फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर का लिक्विड। फ्रैगमोप्लास्ट के अंदर का लिक्विड क्या बना देगा? मिडिल लेमिला। ठीक है। और मिडिल लेमिला जो होती है सीमेंट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? जिस तरह सीमेंट दो ईंट को जोड़ती है कि नहीं जोड़ती? दो ईंट को सीमेंट जोड़ती है, ऐसे ही दो सेल को कौन जोड़ता है? मिडिल लेमिला। ये सीमेंट की तरह है। क्या है? ये सीमेंट की तरह है। ठीक है, क्लियर है? तो उसको बना लो। क्या यहां पर कोई, सुनो, क्या यहां पर कोई फ्रैगमोप्लास्ट बन रहा है? बोलो, क्या यहां पर कोई फ्रैगमोप्लास्ट बना?
तो यहां पर मिडिल लैमेला बनेगा, तो यहां पर फ्रैगमोप्लास्ट बना ही नहीं, फ्रैगमोप्लास्ट यहां पर बना ही नहीं। जब फ्रैगमोप्लास्ट नहीं बना तो मिडिल लैमेला भी नहीं बनेगा, मिडिल लैमेला भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में, मिडिल लैमेला भी नहीं बनेगा। क्लियर है? किसमें? एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में मिडिल लैमेला भी बनेगा और जो दो सेल को क्या कर देगा? जोड़ देगा। आई बात समझ में? और ये जो होगी ना, सुनो, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगी। देखो ये देखो, फ्रैगमोप्लास्ट की ऊपर वाली दिख रही है, ये वाली कितने लोगों को ये वाली दिख गई? ये व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली दिख गई, ये वाली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगी और ये वाली ऊपर वाली इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देगी। समझ गए? और ये वाली नीचे वाला, ये नीचे वाली साइड की फ्रैगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन दिख रही है, वो इस वाले की मेम्ब्रेन बना देगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? नीचे वाली नीचे की बना देगी, ऊपर वाली ऊपर की बना देंगे। आई बात समझ में? ठीक है भाई। तो इधर देखो, सुनो, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन। क्या पढ़ रहे हैं? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो यहां पर जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन में, यहां पर एनिमल सेल में गड्ढा बनेगा। क्या बनेगा? ये गड्ढा बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से कोई अंदर की तरफ जाती है तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। ठीक है। और जैसे कि यहां पर आप देखते हो, जब कोई यहां पर ऐसे मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में अगर आप देखोगे कोई यहां पर गाड़ी चला रहा होता है तो फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। तो ये बाहर से कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। ये गाड़ी है ये। ठीक है, इधर देखो, ये गाड़ी है, ये ऐसे चल रही है, इसका फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल। और यहां पर भी क्या हो रहा है? बाहर से अंदर की तरफ जो है गड्ढा जा रहा है। बाहर से गड्ढा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल। और यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, अंदर बीच में बना था फ्रैगमोप्लास्ट, बीच में बना था। और फिर उसके बाद कहां? ये फ्रैगमोप्लास्ट किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस, इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बना दिया? फ्रैगमोप्लास्ट बना दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये फ्रैगमोप्लास्ट जो कि बनाया है वो कहां बनाया है? सेंटर से बाहर की तरफ। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं? तो बताओ, दो चीजें होती हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है उसको सेंट्रीपिटल, और अंदर से बाहर जा रही है सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अंदर से बाहर जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? बाहर से अंदर आए तो सेंट्रीपिटल और अंदर से बाहर जाए तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, क्लियर है? हटा दूं उसको? है? ये क्या है? फ्रैगमोप्लास्ट। आगे जाके सुनो, ये छोटे छोटे फ्रैगमोप्लास्ट आगे जाके सेल प्लेट बना देंगे। क्या बना देंगे? अभी जो आपको दिख रहा है ये जो एक दिख रहा है तुम्हें, ये जो एक दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे अपन? फ्रैगमोप्लास्ट। क्या कहेंगे? फ्रैगमोप्लास्ट। इस एक को क्या कहेंगे? फ्रैगमोप्लास्ट। और ये पूरी की पूरी को क्या कहेंगे? सेल प्लेट। क्या कहेंगे? तो ये जो गोल गोल दिख रहा है, कितने लोगों को ये गोल गोल दिख रहा है? ये जो गोल गोल दिख रहा है इसको क्या कहेंगे अपन? ये जो गोल गोल दिख रहा है इसको फ्रैगमोप्लास्ट कहेंगे। और पूरी प्लेट को क्या कहेंगे? सेल प्लेट। पूरी प्लेट को क्या कहेंगे? सेल प्लेट। और एक छोटे से को क्या कह रहे हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। तो फ्रैगमोप्लास्ट जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं? सेल प्लेट बना देते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट जोड़ जोड़ के क्या बना देते हैं? और ये फ्रैगमोप्लास्ट जो ये गुच्छे हैं, फ्रैगमोप्लास्ट के जो टुकड़े हैं, कौन बनाता है?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है? क्या होता है ये बात समझना, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर आ जाते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर आ जाएंगे इस वाली सेल इस वाली साइड, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर आ जाएंगे। इधर माइटोकॉन्ड्रिया भी इधर आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया किधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक गोल्गी अपैरेटस इधर और एक गोल्गी अपैरेटस इधर, ऐसे करके डिवाइड हो गए। इक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? यानी सेल ऑर्गेनील भी इक्वली डिवाइड होती हैं, सेल ऑर्गेनील भी इक्वली डिवाइड होती हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर। तो ये जो गोल्गी अपैरेटस है वो क्या बना रही है? फ्रेगमोब्लास्ट। क्या बना रही है? तो कौन बनाता है? गोल्गी अपैरेटस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेगमोब्लास्ट। और फ्रेगमोब्लास्ट से क्या बन जाती है? सेल प्लेट। क्या बन जाती है? सेल प्लेट। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगी? फ्रेगमोप्लास्ट। और फ्रेगमोप्लास्ट आगे जाके क्या बना देगी? सेल प्लेट। क्या बना देगी? सेल प्लेट। ठीक है, क्या बना देगी? सेल प्लेट। क्लियर है? लिख दो। देखो सुनो, तो अब अपन पढ़ रहे हैं माइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन ने माइटोसिस खत्म कर दी है और दो सेल में डिवाइड हो गया, एक सेल से दो सेल बन गए, वो भी इक्वल डिवाइड हो गया। सब कुछ क्या हो गया? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इक्वली डिवाइड, गोल्गी अपैरेटस इक्वली डिवाइड, सारे ऑर्गेनील इक्वली डिवाइड हो गए। ये अपन ने माइटोसिस कर ली। अब अपन पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो होती है, एमाइटोसिस जो होती है, इसमें ए का मतलब होता है नहीं। ए का मतलब क्या है? नहीं। माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड। माइटो का मतलब क्या होता है? तो इसमें नहीं है थ्रेड, नहीं है, ठीक है। तो इसमें थ्रेड नहीं है। कौन से थ्रेड? स्पिंडल फाइबर। कौन से थ्रेड नहीं है इसमें? इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। आई बात समझ में? तो एमाइटोसिस में स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। किस में होती है ये आखिर? ये माइटोसिस, एमाइटोसिस किस में होती है? तो ये होती है साइनोबैक्टीरिया में। किस में होती है? साइनो यानी ब्लू ग्रीन, साइनो यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर होती है। और ईस्ट तो सब जानते होंगे, खमीर, ईस्ट में भी ऐसे ही होती है एमाइटोसिस। और इसमें होता क्या है? स्पिंडल फाइबर इसमें नहीं चाहिए होते हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। और हर माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, चाहे वो प्लांट में हो रही हो चाहे वो एनिमल में हो रही हो। स्पिंडल फाइबर बने थे, प्लांट में भी स्पिंडल फाइबर बने थे और एनिमल में भी स्पिंडल फाइबर बने थे। इसलिए उसको क्या कह रहे थे? माइटोसिस। क्या कह रहे थे? थ्रेड वाली जो डिवीजन होता है उसको माइटोसिस कहते हैं। स्पिंडल फाइबर वाला डिवीजन माइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाया जाता है? तो देखा था ना, प्लांट के अंदर भी स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, याद है ना? दोनों में स्पिंडल फाइबर बन रहे थे, तो माइटोसिस कहलाएगी। लेकिन इसमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे ही नहीं, ठीक है, एमाइटोसिस में। इसलिए उसको एमाइटोसिस कहेंगे, बिना फाइबर वाली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी की बनी रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याद करो माइटोसिस में कैसी हो जाती थी? डिसअपीयर। क्या होती थी? लेकिन यहां पर इंटैक्ट रहेगी, मतलब सही सलामत रहेगी, ठीक है, सही सलामत रहेगी। समझ गए ना? सही सलामत रहेगी, मतलब सलमान उसको नहीं कुचलेगा, सही सलामत रहेगी, ठीक है। यार देखो, अब बात करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन बाय कंस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर डिवीजन भी यहां पर आप इसमें देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पिचक जाती थी, लेकिन यहां पर अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पिचक जाएगी। क्या हो जाएगा? बोलो भाई, क्या पिचक जाएगी? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पिचक जाएगी, पिचक गई। देखो, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये पिचक गई, क्या हो गई? ये पिचक गई, ठीक है ना। ये दोनों को पिचका दिया और फिर क्या हो गया? दो टुकड़ों में तोड़ दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके जो न्यूक्लियस है बीच का, वो भी दो टुकड़ों में टूट गया। आई बात समझ में? ये न्यूक्लियस भी दो टुकड़ों में टूट गया, लेकिन यहां पर अनइक्वल क्रोमोसोम डिवीजन हुआ है। कैसा हुआ है?
इसमें बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर अनइक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन होता है। कैसा होता है? अनइक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन होगा इसमें, अनइक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन रहेगा। क्लियर है? अनइक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है इसमें 10 चले जाए क्रोमोसोम और इसमें 8 ही रह गए। ठीक है, इसमें हो सकता है यहाँ पर 46 उसमें तो होगा ही नहीं, मान के चलो ह्यूमन में तो होगा ही नहीं। यहाँ पर 20 होते हैं तो 20 के 12 इधर पहुंच गए, 12 इधर पहुंच गए और 8 इधर पहुंच गए, तो ये अनइक्वल हो रहा है। कैसा हो रहा है? अनइक्वल डिवीजन। 12 यहाँ पर और 8 क्रोमोसोम इक्वल, तो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है इसमें, इसलिए इसको ये है एमाइटोसिस। क्या है ये? एमाइटोसिस। और किस किस में ऐसा होता है? ईस्ट में और साइनोबैक्टीरिया में और ठीक है कार्टिलेजिनस सेल। कार्टिलेज, कार्टिलेज जानते हो ना, ये होता है कार्टिलेज। क्या होता है ये? कार्टिलेज। जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, हड्डी, हड्डी थोड़ी कैसी होती है? हार्ड। क्या होती है? और ये कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट। तो कार्टिलेज में होगा। और एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, इसमें होगा। एंडोस्पर्म सेल जानते हो किसमें मिलता है? हाँ, नारियल का जो पानी होता है उसमें जो पानी होता है वो एंडोस्पर्म होता है, फूड होता है एक तरीके से, ये खाना होता है। किसका खाना होता है? ठीक है, ये बच्चे का, प्लांट का फूड होता है। ये प्लांट का क्या होता है? फूड होता है। ये प्लांट के बच्चे का फूड होता है। ये प्लांट एम्ब्रियो फूड, प्लांट एम्ब्रियो फूड। लेकिन ये प्लांट के बच्चे का खाना होता है जो कि अपन खा जाते हैं, जो कि अपन खा जाते हैं, और साथ साथ बच्चे को भी खा जाते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये एंडोस्पर्म क्या है? प्लांट के बच्चे का खाना है। किसका खाना है? ये बच्चे का, और ये हम खुद खा जाते हैं। ठीक है, और जो बुड्ढा है, मर रहा है सेल, वो भी एमाइटोसिस करता है। जो बुड्ढा सेल है, मरने वाला सेल है, वो भी क्या करता है? एमाइटोसिस। क्लियर है?